स्वागत है मेरे यानी अनुष्का शर्मा के साथ। आज हमारे साथ जुड़ चुकी है ऑब्स्टेट्रिशियन में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर करुणा यादव मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, आप हमें बताएं कि महिलाओं में जो इनफर्टिलिटी की समस्या आजकल ज्यादा बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है और इनके बचाव कैसे किया जा सकता है? इनफर्टिलिटी बढ़ने का सबसे मुख्य कारण है मेंटल स्ट्रेस। दूसरी चीज, आजकल महिलाएं, लड़कियों की शादियां लेट हो रही है। जो सबसे सही एज है बच्चे कंसीव करने का, संपत्ति का, वो 22 से 24 साल होती है। पुराने जमाने में जल्दी शादियां हो जाती थी, जल्दी बच्चे हो जाते थे। आजकल बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, करियर है, पढ़ाई है, लड़कियों की शादी लेट होती है। हम 25-26 साल तक, 28 साल तक सोचते भी नहीं है कि हमें शादी भी करनी है। तो ये मुख्य कारण है। और दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस, उसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस और लाइफस्टाइल जो कि बहुत ही बिजी हो गई। तो मैम, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें हम, तो पीसीओडी इसमें एक समस्या है। तो ये एक मतलब इसी का रूप है इनफर्टिलिटी का। इनफर्टिलिटी मतलब बच्चे कंसीव करने में परेशानी होना। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हमारे शरीर का मास्टर हार्मोन वो थायराइड होता है, स्ट्रेस की वजह से थायराइड ऊपर नीचे भी हो सकता है। और कई बार आप देखेंगे स्ट्रेस में सबसे पहले चीज जो गड़बड़ होती है वो होती है पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे कि पीरियड का लेट होना, फ्लो कम हो जाना। इसमें यूजुअली आजकल मेरे पास लड़कियां आती हैं, महिलाएं आती हैं कि मैडम हम पीसीओ से ग्रसित हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है। और यह हार्मोन, ओवरी के अंदर जो हार्मोन होते हैं उनके इम्बैलेंस के वजह से होता है। यदि हम जंक फूड खाते हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारा मोटापा बढ़ता है। फैट्स एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से, फैट सेल्स बढ़ने की वजह से भी ये हार्मोन्स की इम्बैलेंस होती है और इसकी वजह से पीरियड्स डिले होते हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि हर पीरियड में जब किसी भी महिला का पीरियड आता है तो 6 से 7 अंडाणु, जिसको हम फॉलिकल्स बोलते हैं, वो रिक्रूट होते हैं और वो सब मिलके एक अंडाणु को बड़ा करते हैं। यदि प्रेगनेंसी लगती है तो पीरियड नहीं आता है, यदि प्रेगनेंसी नहीं लगती है तो बीच छूटने के बाद 14 दिन के अंदर पीरियड आ जाता है। तो जब पीरियड डिले होता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका मुख्य कारण है बीज लेट बनना, धीरे बनता है। जो 6-7 फॉलिकल्स मिलके एक अंडाणु को बड़ा करते हैं वह सही समय पर नहीं हो पाता है, धीरे धीरे बनता है, लेट बनता है। और कई बार जो 12 से 14 दिन में फॉलिकल मैच्योर होकर बीज छूट जाना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो जैसे 7 दिन, 15 दिन, जैसे जैसे इसकी पीसीओ की सिवियरिटी बढ़ती है ये लेट बनता है। और एक समय ऐसा आता है कि 6 से 8 मिलीमीटर का होके वो फॉलिकल बढ़ना ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से अंडाशय में सूजन बोलते हैं, जो कि पीसीओ के नाम से हमारी भाषा में जाना जाता है, और बीज बनना ही बंद हो जाता है। फिर जब चमड़ी, अंदर की जमीन जहां पर प्रेगनेंसी लगने के बाद बच्चा बढ़ता है, प्रेगनेंसी बढ़ती है, वो इतना मोटा हो जाता है कि ब्लड का सप्लाई सही नहीं हो पाता है। तो थोड़े थोड़े मात्रा में लंबे समय तक पीरियड आता है। और ऐसी स्थिति में जब बीज बनेगा ही नहीं तो प्रेगनेंसी लगना भी मुश्किल होगा। ये इनकी ग्रेड्स होती है। शुरू में पीरियड्स डिले होते हैं, बाद में शुरू में वो 5-7 दिन, 10 दिन डिले हो सकते हैं, फिर वो ज्यादा होते होते 3 महीने, 4 महीने भी हो सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बिना दवा के पीरियड आता ही नहीं है, क्योंकि बीज 8 मिलीमीटर से ऊपर बन ही नहीं पाता है, अंडाणु बढ़ ही नहीं पाते हैं। ये सब पीसीओ के सिवियरिटी के ग्रेड्स हैं। पहला, देर पीरियड आना, उसके बाद पीरियड आना, लंबे समय तक चलना, और उसके बाद पीरियड सिर्फ दवा से ही आना। ये सारी चीजें, मोटापा और स्ट्रेस। दूसरी चीज, आजकल के बच्चों में प्रॉब्लम्स ये हैं कि ये लोग रात को जगते हैं, लेट तक सोते हैं, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करते हैं, जंक फूड खाते हैं। इसके आप जब भी सो रहे हैं और सनसेट के बाद सो रहे हैं, तब आपके शरीर में एक रिपेयर हार्मोन, जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं, वो रिलीज होता है। यदि सनसेट नहीं हुआ है, आप दिन में सो रहे हैं, ये नहीं रिलीज होगा। यदि सनसेट हो गया है, आप नहीं सो रहे हैं, तो भी ये नहीं रिलीज होगा। बॉडी की रिपेयर के लिए ये बहुत जरूरी है। तो यदि आप बॉडी को रिपेयर होने का मौका ही नहीं दे रहे हैं तो बॉडी कहीं तो बोलेगी। और हर चीज में ये केमिकल हार्मोनल इम्बैलेंस करती है, जिसकी वजह से आपके पूरे शरीर की प्रक्रिया बिगड़ती है। यही नहीं, पीसीओ यदि है
तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी आपके शरीर में इंसुलिन तो है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, उससे भी मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मोटापा बढ़ता है। तो हम उसको कहाँ कट कर सकते हैं? मोटापा को कट कर सकते हैं। हमारी फिजिकल एक्टिविटी हमें बढ़ानी होगी और हमें अपने दिनचर्या को सुधारना होगा, स्ट्रेस लेवल कम करना होगा। मैम, आजकल ऐसा सुनने में आया है कि जो IVF है इन महिलाओं का एकमात्र सहारा है, क्या ये सच है? IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं? बीज बनने की दवा गोली इंजेक्शन देते हैं और जो बीज बनते हैं उसको हम पिकअप कर लेते हैं। एक सुई होती है, सुई के द्वारा हम पिकअप कर लेते हैं। लैब के अंदर अंडाणु और शुक्राणु मिला के एक बीज बनाया जाता है, जाइगोट बोलते हैं। और जब वो 16 सेल का हो जाता है तब उसको हम वापस गर्भाशय में ट्रांसप्लांट करते हैं। इस दरमियान हम माँ के शरीर को भी इस रूप से तैयार करते हैं कि वह गर्भ धारण कर सके। मगर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि PCO एक कंटिन्यूम है, सिवियरिटी की ग्रेड्स मैंने आपको बताई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ IVF से ही बच्चे हो सकते हैं। यदि आप अपनी एक्सरसाइज एक्टिविटी बढ़ाते हैं, वेट लूज करते हैं, खाना पीना अच्छा रखते हैं, तो अपने आप बीज सही समय पर छूटेगा और प्रेगनेंसी लगना संभव है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिन महिलाओं की ट्यूब ब्लॉक है, जहाँ पे ओवरी में से अंडाणु रिलीज हुए और वो बच्चेदानी तक नहीं आ सकते हैं, उनमें ज्यादा कारगर है। यहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो यदि आप हार्मोन्स को ट्रीट कर रहे हैं, बीज सही समय पर छूट रहा है, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी लग सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि IVF ही एकमात्र उपाय है। तो मैम, इन बीमारियों से बचने के लिए हमें डाइट में क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए? सबसे अच्छी बात बताऊं तो जो हम पुराने जमाने में खाते थे ना, जिसमें कि नो पिज्जा बर्गर चीज बटर, आर्टिफिशियल बटर नहीं होता था, वह ज्यादा अच्छा था। हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, घर जो मोटे आटे की रोटी खाते थे, बाजरा है, जौ है, ये सारी चीजें, इन सब चीजों से एकदम से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता नहीं है। एकदम से जब भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, आपके शरीर में इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन का काम है खाने को स्टोर करो। जिस समय आपको जितनी आवश्यकता है आपके उतने ही शुगर्स यूज होंगे, बाकी सबको इंसुलिन फैट के रूप में कन्वर्ट कर देगा। फैट सेल्स बढ़ेंगे तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ेगा। तो खाने पीने में फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कम से कम मॉडिफाइड रिफाइंड फूड आपको कम करना है, जिसमें केक, पेस्ट्री, पिज्जा, बर्गर, जो जंक फूड हम बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें जो कि सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज हैं, वो आपको कम करना है। दूसरी चीज सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल बच्चे बहुत टाइम तक भूखे रहते हैं। रात को खाना खाया और उसके बाद अगले दिन 1 बजे 2 बजे खा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि शरीर को लगता है कि इसको खाना मिल ही नहीं रहा है, तो उस हिसाब से अडॉप्ट हो जाती है। और उसके जब आप खाते हैं तो हाई कैलोरी डाइट खाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधा सादा नियम है जो हमारे दादाजी, नाना जी, दादी, नानी करते थे, वो सबसे अच्छा था। देसी चीजें खाएं, घर की चीजें खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, जंक फूड अवॉइड करें। बहुत ज्यादा मीठा भी आपके शरीर के लिए खराब है, फ्राइड फूड ये अवॉइड करें। मैम, आप दर्शकों को क्या सजेशन देना चाहेंगे उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? दिनचर्या में सुधार लाएं, स्ट्रेस लेवल कम करें। बहुत बड़ा रीजन आजकल एक सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक भी है, जो पहले जमाने में नहीं था तो हम बहुत खुश थे। आजकल जिंदगी मटेरियलिस्टिक होती जा रही है। फलाने के पास ये कार है, मेरे पास होना चाहिए, उसने ये ड्रेस पहन रही है, हमें होना चाहिए, उसके इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसको इतनी लाइक्स मिली, यह सब मिथ्या है। आप जिंदगी की सब्सटेंस पे फोकस करें। सिर्फ डॉक्टर, सिर्फ इंजीनियर, सिर्फ फोटोग्राफर यही दुनिया नहीं है। जिंदगी में इम्पोर्टेंट खुश रहना है। आपकी वैल्यू बस इतनी ही है कि आप अपने आसपास, अपने समाज के लिए कितने काम के हैं। बाकी सारी चीजें मिथ्या हैं। इस चीज का स्ट्रेस ना लें, कोई एक टारगेट बना के भागे नहीं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, दुनिया में कोई कुछ कर सकता है तो हम कर सकते हैं। डिप्रेशन में ना जाएं, दिनचर्या अच्छी रखें, सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें, रात को समय पर सोएं, खाने पीने का ध्यान रखें, जंक फूड ना खाएं। आप स्वस्थ हैं, आपका मन स्वस्थ है, सब कुछ अच्छा रहेगा। यदि हम अपने पार्ट की इतनी जिम्मेदारी निभा लेते हैं तो हम समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर देंगे। कोई बड़े रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, रेवोल्यूशन हमारे अंदर आने की जरूरत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।